नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 479 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने उधमपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह बिल्कुल सही रेखांकित किया कि अब जम्मू कश्मीर में एक ओर जहां सड़क, पुल, अस्पताल, रेल नेटवर्क के साथ उच्च शिक्षा संस्थान बन रहे हैं, वहीं हाल के इतिहास में पहली बार है जब आतंकवाद, पत्थरबाजी, अलगाववाद, सीमा पार से गोलीबारी जैसे विषय चुनावी मुद्दे नहीं हैं। निसंदेह यह सब जम्मू कश्मीर में एक बड़े और बुनियादी बदलाव का सूचक है। जम्मू कश्मीर में बदलाव के कुछ और स्पष्ट संकेत भी हैं, जैसे रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का जाना और हाल में गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफ्स्पा हटाने पर विचार करेगी। उनके अनुसार जम्मू कश्मीर से सेना को हटाकर कानून एवं व्यवस्था को राज्य पुलिस के हवाले करने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से घाटी में बदलाव का एक प्रमाण यह भी है कि वहाँ सिनेमाघर खुलने के साथ खेल गतिविधियाँ जोर पकड़ रही हैं और पूंजी निवेश में वृद्धि भी हो रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वहाँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी हो चुके हैं। पैरा। प्रधानमंत्री ने उधमपुर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर के लोगों और विशेष रूप अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को मिलने वाले लाभ गिनाकर एक तरह से यही बताया कि यह अनुच्छेद कितना पक्षपाती, विभाजनकारी और लोगों के अधिकारों को कुचलने वाला था। शायद इसी कारण उन्होंने न केवल यह कहा कि उनकी सरकार ने अनुच्छेद 370 की दीवार गिराने के साथ उसका मलबा भी जमीन में गाड़ दिया है, बल्कि यह चुनौती भी दी कि विपक्ष में
यह साहस नहीं कि इस अनुच्छेद की वापसी की बात कर सके। प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी की कि वह दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में न केवल विधानसभा चुनाव होंगे बल्कि वह पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री के कथन से यह तो स्पष्ट नहीं कि विधानसभा चुनाव होने के साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि ऐसा किया जाना मोदी सरकार के एजेंडे में है। जैसे ही यह एजेंडा पूरा होगा, पस्त पड़े अलगाववादी तो कश्मीर के लोगों को बरगलाने का अवसर गंवा ही देंगे। पाकिस्तान भी कश्मीर पर और निहत्था हो जाएगा। इसके बाद भी उचित यही होगा कि विधानसभा चुनाव के उपरांत ही यह आकलन किया जाए कि राज्य के दर्जे की बहाली कब की जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो आतंकी छिटपुट हमले करते रहते हैं और दूसरे कश्मीरी हिंदू अभी अपने घरों को नहीं लौट सके हैं। जितना जरूरी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना और राज्य के दर्जे की बहाली करना है, उतना ही यह भी कि कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौटने के साथ वहां निर्भय होकर रह सकें। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने उधमपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह बिल्कुल सही रेखांकित किया कि अब जम्मू कश्मीर में एक ओर जहां सड़क, पुल, अस्पताल, रेल नेटवर्क के साथ उच्च शिक्षा संस्थान बन रहे हैं, वहीं हाल के इतिहास में पहली बार है जब आतंकवाद, पत्थरबाजी, अलगाववाद, सीमा पार से गोलीबारी जैसे विषय चुनावी मुद्दे नहीं हैं। निसंदेह यह सब जम्मू कश्मीर में एक बड़े और बुनियादी बदलाव का सूचक है। जम्मू कश्मीर में बदलाव के कुछ और स्पष्ट संकेत भी हैं, जैसे रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का जाना और हाल में गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफ्स्पा हटाने पर विचार करेगी। उनके अनुसार जम्मू कश्मीर से
सेना को हटाकर कानून एवं व्यवस्था को राज्य पुलिस के हवाले करने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से घाटी में बदलाव का एक प्रमाण यह भी है कि वहाँ सिनेमाघर खुलने के साथ खेल गतिविधियाँ जोर पकड़ रही हैं और पूंजी निवेश में वृद्धि भी हो रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वहाँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी हो चुके हैं। पैरा प्रधानमंत्री ने उधमपुर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर के लोगों और विशेष रूप अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को मिलने वाले लाभ गिनाकर एक तरह से यही बताया कि यह अनुच्छेद कितना पक्षपाती, विभाजनकारी और लोगों के अधिकारों को कुचलने वाला था। शायद इसी कारण उन्होंने न केवल यह कहा कि उनकी सरकार ने अनुच्छेद 370 की दीवार गिराने के साथ उसका मलबा भी जमीन में गाड़ दिया है, बल्कि यह चुनौती भी दी कि विपक्ष में यह साहस नहीं कि इस अनुच्छेद की वापसी की बात कर सके। प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी की कि वह दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में न केवल विधानसभा चुनाव होंगे, बल्कि वह पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री के कथन से यह तो स्पष्ट नहीं कि विधानसभा चुनाव होने के साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि ऐसा किया जाना मोदी सरकार के एजेंडे में है। जैसे ही यह एजेंडा पूरा होगा, पस्त पड़े अलगाववादी तो कश्मीर के लोगों को बरगलाने का अवसर गंवा ही देंगे। पाकिस्तान भी कश्मीर पर और निहत्था हो जाएगा। इसके बाद भी उचित यही होगा कि विधानसभा चुनाव के उपरांत ही यह आकलन किया जाए कि राज्य के दर्जे की बहाली कब की जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो आतंकी छिटपुट हमले करते रहते हैं और दूसरे कश्मीरी हिंदू अभी अपने घरों को नहीं लौट सके हैं। जितना जरूरी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना और राज्य के दर्जे की बहाली करना है, उतना ही यह भी कि कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौटने के साथ वहां निर्भय होकर रह सकें। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने उधमपुर में
एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह बिल्कुल सही रेखांकित किया कि अब जम्मू कश्मीर में एक ओर जहां सड़क, पुल, अस्पताल, रेल नेटवर्क के साथ उच्च शिक्षा संस्थान बन रहे हैं, वहीं हाल के इतिहास में पहली बार है जब आतंकवाद, पत्थरबाजी, अलगाववाद, सीमा पार से गोलीबारी जैसे विषय चुनावी मुद्दे नहीं हैं। निसंदेह यह सब जम्मू कश्मीर में एक बड़े और बुनियादी बदलाव का सूचक है। जम्मू कश्मीर में बदलाव के कुछ और स्पष्ट संकेत भी हैं, जैसे रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का जाना और हाल में गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफ्स्पा हटाने पर विचार करेगी। उनके अनुसार जम्मू कश्मीर से सेना को हटाकर कानून एवं व्यवस्था को राज्य पुलिस के हवाले करने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से घाटी में बदलाव का एक प्रमाण यह भी है कि वहाँ सिनेमाघर खुलने के साथ खेल गतिविधियाँ जोर पकड़ रही हैं और पूंजी निवेश में वृद्धि भी हो रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वहाँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी हो चुके हैं। पैरा प्रधानमंत्री ने उधमपुर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर के लोगों और विशेष रूप अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को मिलने वाले लाभ गिनाकर एक तरह से यही बताया कि यह अनुच्छेद कितना पक्षपाती, विभाजनकारी और लोगों के अधिकारों को कुचलने वाला था। शायद इसी कारण उन्होंने न केवल यह कहा कि उनकी सरकार ने अनुच्छेद 370 की दीवार गिराने के साथ उसका मलबा भी जमीन में गाड़ दिया है, बल्कि यह चुनौती भी दी कि विपक्ष में यह साहस नहीं कि इस अनुच्छेद की वापसी की बात कर सके। प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी की कि वह दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में न केवल विधानसभा चुनाव होंगे, बल्कि वह पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री के कथन से यह तो स्पष्ट नहीं कि विधानसभा चुनाव होने के साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि ऐसा किया जाना मोदी सरकार के एजेंडे में है। जैसे ही यह एजेंडा पूरा होगा, पस्त पड़े अलगाववादी तो कश्मीर के लोगों को बरगलाने का अवसर गंवा ही देंगे। पाकिस्तान भी कश्मीर पर और निहत्था हो जाएगा। इसके बाद भी उचित यही होगा कि विधानसभा चुनाव के उपरांत ही यह आकलन किया जाए कि राज्य के दर्जे की बहाली कब की जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो आतंकी छिटपुट हमले करते रहते हैं और दूसरे कश्मीरी हिंदू
अभी अपने घरों को नहीं लौट सके हैं। जितना जरूरी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना और राज्य के दर्जे की बहाली करना है, उतना ही यह भी कि कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौटने के साथ वहां निर्भय होकर रह सकें। स्टॉप।